आधुनिकता के इस बढ़ते दौर में हम अपनी धरोहरों और विरासतों को नहीं सहेज पा रहे हैं। इसी का एक बड़ा उदाहरण है विलुप्त होती बावड़ियाँ। हमारे देश में शायद ही ऐसा कोई गांव, शहर या कस्बा होगा जहां बावड़ियाँ नहीं हो, लेकिन आज उनकी स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। सरकारों को भी इन्हें सहेजने के प्रयासों में कोई विशेष सफलता नहीं मिली है। इन धरोहरों का जन सहभागिता से ही बचाया जा सकता है। इसका एक बड़ा उदाहरण उदयपुर की बेदला स्थित सुल्तान बावड़ी में देखने को मिला है। शहर के कुछ जागरूक लोगों ने मिलकर न सिर्फ इसकी दशा सुधारी है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुल्तान बावड़ी के कायाकल्प के लिए युवाओं की इस पहल की प्रशंसा की है। क्या है पूरा मामला, देखिए उदयपुर से हमारे सहयोगी राजेश डांगी की खास रिपोर्ट। राजस्थान के उदयपुर में बेदला गांव में वर्षों पुरानी एक बावड़ी है, जिसका निर्माण बेदला के राव सुल्तान सिंह जी ने करवाया था। उसके बाद इसे सुल्तान बावड़ी के नाम से ही जाना जाने लगा। पुराने ज़माने में इस बावड़ी का पानी आसपास के गांवों में सप्लाई किया जाता था। तब तक यहाँ भी साफ सफाई रहती थी, लेकिन अब इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। वर्षों से इस बावड़ी पर कोई नहीं आया, इसी वजह से अब ये गंदगी से अटी पड़ी थी। लेकिन करीब 9 महीने पहले यहाँ उदयपुर के एक आर्किटेक्ट सुनील लड्डा यूं ही घूमते हुए आ गए। उन्होंने जब इसकी हालत देखी तो उनसे रहा नहीं गया और खुद ने ही यहाँ श्रमदान करना शुरू कर दिया। सुनील के साथ उसके अन्य साथी भी इस मुहिम का हिस्सा बने और देखते ही देखते एक कारवा बन गया। सुनील ने बताया कि जब वे यहाँ आए थे तब इसकी स्थिति देखकर बहुत दुख हुआ था। जगह जगह पेड़ पौधे उगे हुए थे, पत्थर टूट रहे थे, बावड़ी का पानी भी पीला पड़ गया था। पानी में जूते, बैग, प्लास्टिक और विभिन्न तरह का कूड़ा करकट भरा था। बावड़ी को देखकर लग नहीं रहा था कि ये हमारी धरोहर है। उन्होंने एक आर्किटेक्ट की नज़र से देखा और इसके पीछे छुपी खूबसूरती को पहचान लिया। बाद में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए आम जनता से सहभागिता निभाने की अपील कर दी। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और बावड़ी फिर से अपने मूल स्वरूप में आ गई। मैं एक बार टहलते हुए यहाँ पर आया था, पता नहीं क्यों आया, हो सकता है इसका भाग्य था मेरे से जुड़ना। तो जब यहाँ पर आया तो देखा इतना सुंदर स्ट्रक्चर है, लेकिन इसकी बहुत हालत ख़राब थी। इसमें इसका कलर जो आप देख रहे हैं क्लियर अभी दिख रहा है, वो पहले पिंक कलर था। पिंक मतलब आप कभी सोच भी नहीं सकते पानी पिंक हो सकता है क्या। और उसके अंदर कीचड़, यहाँ पे सब पौधे, ये टूटा हुआ सब कुछ था। तो मैं क्योंकि आर्किटेक्ट हूँ तो मुझे लगा कि हम कुछ कर सकते हैं। फिर मैंने अमित से बात करी तो अमित ने बोला यस हम कर सकते हैं, लेट अस डू इट, हम करते हैं, ट्राई करते हैं। और फिर हमने पंचायत को अप्रोच किया, क्योंकि गांव का मैटर है, हमें पता नहीं कौन ओनर है क्या है। फिर पंचायत ने बोला कि आप 1 साल बाद पंचायत वापस आई कि आप करिए। तो हमने फिर एक फेसबुक पर मुहिम चलाई और कुछ लोग आ गए क्लीन करने के लिए। तो पहला स्टेप ही वही था, हमने इसको क्लीन किया। इसमें से आप विश्वास नहीं कर सकते क्या क्या निकला है। इसमें से जूते निकले हैं, बैग निकले हैं, और जितना कूड़ा करकट आप सोच सकते हैं वो सब कुछ था। और हमने, गांव वालों ने, पंचायत के लोगों ने, सरपंच साहिबा खुद थी यहाँ पर, हाथों से सब क्लीन किया है और इसको एक बार तो चमका दिया हमने। तो थॉट इसीलिए आया क्योंकि हो सकता है मैं एक आर्किटेक्ट की नज़र से देख रहा था कि इतनी बड़ी धरोहर पड़ी और ऐसे कीचड़ हो रहा है, कूड़ा हो रहा है, तो हम क्यों नहीं इसको जागृत कर दें। धरोहरों के संरक्षण के लिए जन सहभागिता कितनी जरूरी है, इसके लिए उदयपुर की ये बावड़ियाँ देश के सामने एक बड़ा उदाहरण बन गई। यहाँ बात सिर्फ सुल्तान बावड़ी को साफ करने तक की सीमित नहीं थी। उदयपुर के इन जागरूक लोगों का उद्देश्य इसे जीवित करना था। इसे जीवित रखने के लिए साफ सफाई के बाद युवाओं को म्यूजिक और अन्य एक्टिविटी से जोड़ा गया और आसपास के लोगों को धर्म और भक्ति से जोड़ा गया। सुनील ने बताया कि इसकी सफाई से पहले कागज़ पर इसका चित्र बनाया और बाद में टीम के अमित और अन्य साथियों से चर्चा करते हुए इसके जीर्णोद्धार की रूपरेखा तैयार की गई। उसी के अनुसार आगे बढ़ते रहे और आज सफलता भी मिली। सुनील ने कहा कि यहाँ श्रमदान करके इसे साफ तो कर लिया था, लेकिन उसके बाद युवाओं को जोड़ने के लिए कभी म्यूजिक और पेंटिंग की जुगलबंदी की गई, तो कभी इसे धर्म से जोड़ने और पवित्र रखने के लिए हरिद्वार से गंगा जल मंगवाकर ग्रामीणों के हाथ से ही इसमें प्रवाहित कराया गया। जो बावड़ी 1 साल पहले वीरान और गंदगी से अटी पड़ी थी, उसके पास आज सैकड़ों लोग इकट्ठा होकर गंगा जल अर्पण कर रहे थे। इसी दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा था कि माँ गंगा साक्षात दर्शन दे रही हो। ग्रामीणों ने भी इसी भाव से गंगा आरती भी की और तब से ही इस बावड़ी के पानी को गंगा का पानी मान लिया गया है। उदयपुर के आर्किटेक्ट के समूह ने धरोहर को बचाने के लिए जो प्रयास किए उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी पहुंचाया है और उन्होंने भी युवाओं की इस पहल की सराहना की है। धरोहर के संरक्षण पर पीएम मोदी द्वारा मिली सराहना से पूरी टीम काफी उत्साहित है। आपको याद होगा मन की बात में हमने एक बार
स्टेप वेल्स यानी बावड़ियों की विरासत पर चर्चा की थी। बावड़ी उन बड़े कुओं को कहते हैं जिन तक सीढ़ियों से उतरकर पहुंचते हैं। राजस्थान के उदयपुर में ऐसी ही सैकड़ों साल पुरानी एक बावड़ी है, सुल्तान की बावड़ी। इसे राव सुल्तान सिंह ने बनवाया था, लेकिन उपेक्षा के कारण धीरे धीरे ये जगह वीरान होती गई और कूड़े कचरे के ढेर में तब्दील हो गई है। एक दिन कुछ युवा ऐसे ही घूमते हुए इस बावड़ी तक पहुंचे और इसकी स्थिति देखकर बहुत दुखी हुए। इन युवाओं ने उसी क्षण सुल्तान की बावड़ी की तस्वीर और तकदीर बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने इस मिशन को नाम दिया सुल्तान से सूरतान। आप सोच रहे होंगे कि ये सूरतान क्या है। दरअसल अपने प्रयासों से इन युवाओं ने ना सिर्फ बावड़ी का कायाकल्प किया, बल्कि इसे संगीत के सुर और तान से भी जोड़ दिया है। सुल्तान की बावड़ी की सफाई के बाद, उसे सजाने के बाद वहां सुर और संगीत का कार्यक्रम होता है। इस बदलाव की इतनी चर्चा है कि विदेश से भी कई लोग इसे देखने आने लगे हैं। इस सफल प्रयास की सबसे खास बात यह है कि अभियान शुरू करने वाले युवा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। संयोग से अब से कुछ दिन बाद 1 जुलाई को चार्टर्ड अकाउंटेंट डे है। मैं देश के सभी सीएस को अग्रिम बधाई देता हूं। हम अपने जल स्रोतों को संगीत और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों से जोड़कर उनके प्रति इसी तरह जागरूकता का भाव पैदा कर सकते हैं। जो मोदी साहब ने हमारी सुल्तान बावड़ी का जो जिक्र किया है और इस एफर्ट को जो सराहा है, वो अब हमें और इंस्पायर करता है और ज़्यादा इस तरह के काम टेकअप करने के लिए। हम बिजी प्रोफेशनल्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, हमें समय नहीं मिलता है, लेकिन समय किसी के भी पास नहीं है। जब मोदी साहब इतना काम कर सकते हैं तो हम तो कुछ भी नहीं उनके सामने। तो हमने अब ये बीड़ा उठाया है कि हम इस तरह के छोटे छोटे रिजुवनेशन के, जीवंतता लाने के काम हम करते रहेंगे। बावड़ी का डेथ क्यों होता है, बावड़ी क्यों मर रही है हमारे यहाँ पर, कि पानी अब नल से घर में पहुँच रहा है, तो कोई यहाँ क्यों आएगा, ठीक है। तो हमने सोचा इसको ऐसे करेंगे तो ये वापस सेम कंडीशन में आ जाए, कितनी बार क्लीन करेंगे। पर हमने इसको जागृत करने के लिए यहाँ पर हमने पहला एक म्यूजिक का इवेंट किया और उससे लगा कि अरे ये बावड़ी इस लायक भी हो सकती है कि यहाँ पर कोई कार्यक्रम हो सकता है। एक युवाओं को जागृत करने का भी काम किया, क्योंकि उसके बिना अधूरा है। हम तो करके चले जाएंगे, बाद में संभालेगा कौन। तो हमने युवाओं के लिए एक टॉक सेशन रखाया हमारे एसीबी हेड ओझा साहब का, तो उससे भी एक जागृति फैली। तो ऐसे करके हम इसको जिंदा रखना चाहते हैं। अच्छा, हमारे देश में आस्था का बहुत बड़ा रोल है लोगों की ज़िंदगी में, स्पिरिचुअल लाइफ का। तो हमने सोचा है क्यों ना इसको अब्यूज़ रोकने के लिए क्या हम इसको गंगा में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या। तो हमने गंगा जल मंगवाया हरिद्वार से और लोगों को एक मुहिम चलाई हमने, हर घर गंगा। शरद पूर्णिमा के दिन लोगों को बुलाया और लोगों से एक एक लोटा हमने गंगा जल यहाँ पे प्रवाहित कराया। इस पूरी बावड़ी में करीबन 200 लोगों ने गंगा जल प्रवाहित किया और ये गंगा जल कहलाया। उसके बाद धरोहरों को सहेजने के लिए मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के अंतर्गत उदयपुर के युवाओं की जन सहभागिता ने देश में एक मिसाल पेश की है। अपना वजूद खो चुकी बावड़ी में प्राण फूंकने का काम शहर के इन मुट्ठी भर युवाओं ने कर दिखाया है। 1 साल पहले तक गंदगी का पर्याय बन चुकी सुल्तान बावड़ी को फिर से एक पहचान दिला दी है, जिसकी सराहना पीएम मोदी ने भी की है। उदयपुर से पल पल राजस्थान के लिए राजेश डांगी की खास रिपोर्ट।